हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से हम ऑनलाइन स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। +2 वाले बच्चों के लिए मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करना चाहूँगा, अर्थात पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो आपको ध्यान होगा कि हमने जो हमारे जो लास्ट लेसन्स लगे थे, जो मैंने ऑनलाइन टीचिंग आपको करवाई थी, वो करवाई गई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड थ्योरी प्रैक्टिकल्स हमने सभी किए थे। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर्स की ड्राइंग थी, और आपका मैनेजर्स का कमीशन था, वो सारा हमने बताया था। और जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे थे उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अर्थात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले से निकाल के दिया होता था। पर यदि अब हम जो नया टॉपिक आज हम करेंगे, आज 13 जुलाई 2020 है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। और ये आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको इसमें से, इस टॉपिक में से आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक में से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना कैसे की जाएगी। हमारे पास मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना, अर्थात साधारण विधि। दूसरा आएगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है गुणात्मक विधि। और तीसरी जो हमारे पास मेथड रहता है वो मंथली ड्राइंग मेथड। मंथली ड्राइंग मेथड, जिसको कि मैं इसको अल्टरनेट मेथड भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव मेथड। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमारी बीके पब्लिकेशन की किताब है उसमें सिर्फ 2 ही मेथड दिए गए हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड मंथली ड्राइंग मेथड। पर कई कई जगह पे अगर आप देखेंगे, जो हमारे पास एस दिनेश की बुक है उसमें हमारे को सिंपल मेथड बताया गया है और प्रोडक्ट मेथड बताया गया है, और प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत मंथली ड्राइंग मेथड उसका एक हिस्सा बना के बताया गया है। तो अपने अपने विभिन्न प्रकार के जो राइटर हैं वो अपने हिसाब से इसको करते हैं। पर हमने तीनों मेथड्स को समझना है और देखना है कि इसमें हमने ड्राइंग की कैसी कैलकुलेशन करनी है। तो जो हमारा सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड के अनुसार ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, नॉट ड्राइंग की, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अंडर द सिंपल मेथड। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पार्टनर्स ने 1 साल के दौरान विड्रॉ किया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, इनटू मंथ्स, कितने महीने तक उसने उस ड्राइंग जो अमाउंट निकाला गया उसका यूज़ किया, मंथ्स अपॉन 12, मंथ्स यूज्ड अपॉन 12। दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट ड्राइंग। कई बार क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई हो, नोट करेंगे। इन सिंपल मेथड में यदि इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट या डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, then the time period will be used as 6 months। तो हमने उसको क्या मानना है, 6 महीने की हमने उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मानकर चलना है। तो ये हमारा रहेगा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। और जो सिंपल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़े सा कई बार समस्या होती है सिंपल मेथड से हम जब प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, तो कई बार अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। कभी पार्टनर जो है 500 रुपया विड्रॉ करता है, कभी 400 रुपया विड्रॉ करता है, कभी 1000 रुपया विड्रॉ करता है अपने निजी प्रयोग के लिए। ड्राइंग का मतलब यही होता है ना, ड्राइंग मीन इट इज़ एनी अमाउंट विच इज़ विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ आउट ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई धनराशि को आहरण कहते हैं। तो व्यवसाय क्या करता है, व्यवसायी को बोलता है कि अगर आपने ड्राइंग किया है तो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना, वही हमारा ये टॉपिक है। नाउ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड के अनुसार, कि ड्राइंग कब की, कितने समय उसने, पूरे साल में कितना समय ड्राइंग यूज़ किया, अर्थात व्यवसाय से पैसा निकाला निजी प्रयोग के लिए, उसको बटा 12 करके हम निकालेंगे। रेट ऑफ ड्राइंग हमें दिया गया होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें भी दिया गया होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है।
पर समस्या तब आती है जब हमारा जो ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग हो, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये भी ना पता चलेगी कि उस इसमें हमारे को इसमें इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कई बार हमारे को बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड विल बी एप्लीकेबल, ये कब यूज़ होता है? ये हमारा मोस्टली तब यूज़ होगा, इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग and time of drawing, amount of drawing and time of drawing will be unequal। अनइक्वल का मतलब ये बराबर नहीं होंगे। समय जो दिया गया होगा ड्राइंग का वो भी नहीं पता होगा कब वो दिया गया। कई बार वो महीने के शुरू में निकालेगा, कई बार महीने के अंत में वो पैसा निकालेगा। मान लो जनवरी में उसने 15 तारीख को निकाले, मार्च में जाके उसने लास्ट तारीख को निकाले, आगे अप्रैल में जाके उसने पहली तारीख को ड्राइंग कर दी। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उस समय प्रोडक्ट मेथड ही यूज़फुल होता है। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला फिर आपको मैं बता दूँ, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला रहेगा इसके अनुसार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट, मैं बताऊंगा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, अपॉन टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, जो आहरण की दर दी गई होगी, रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होगा। टोटल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, टोटल प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे? तो बिफोर टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू मंथ्स यूज्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट माना जाएगा। एट लास्ट क्या करेंगे? जब सारा निकल जाएगा, एट लास्ट जब हम when we will do the totaling of product, when we will do the totaling of, when we will do the totaling of product, this is called total product, total product। ओके, अल्टरनेटिव मेथड जो है वो मैं कल के लेसन में बताऊंगा। आज एक आधा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मैं अभी अगला वीडियो बनाता हूं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, तो फिर वो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये दो मेथड मैंने आज की डेट में बताया है। कौन कौन सा बताया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देयर आर 3 मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड मंथली ड्राइंग मेथड। नो, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंगली हमने ड्राइंग निकालनी है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू मंथ यूज्ड अपॉन 12। और ये मेथड जो है हम यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि कितने समय के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ये मेथड ज़्यादातर, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे बच्चा छोटी क्लासों में, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्राइंग के लिए। यदि आपके पास ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया है कि किस दिन ड्राइंग किया गया है, सिंपली ये बोला गया है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो, और टाइम नहीं बताया गया है, तो आपने एवरेज पीरियड लेना है 6 मंथ का, और उस हिसाब से आपने मंथ यूज्ड में 6/12 कर देना है। परंतु यदि डेट ऑफ ड्राइंग दिया है तो उस डेट से कैलकुलेट करना है कितने समय के लिए ड्राइंग किया गया है, तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। द सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तब यूज़ होता है, मैं बता दूँ, प्रोडक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग और when amount of drawing and time of drawing will not be equal, it's unequal। मान लो कि ड्राइंग करने का टाइमिंग अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, तो उस स्थिति में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 1/12। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में दोनों के क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू।